Good morning, everybody. You are joining my channel, my class, and you are learning English. It is useful for you learning English, and we will have to use English for learning English. I am using English for you. तो साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि अब इंग्लिश सीखने के स्टेप में हम आगे बढ़ रहे हैं और अपने को इंग्लिश शब्दों का यूज करना पड़ेगा, शब्दों को समझना पड़ेगा। मैं कहूँगा जो आपको सुनना पड़ेगा। अगर मैं हिंदी का ही यूज करता हूँ तो आप नहीं सीख पाओगे। तो मैं कोशिश करूँगा, कोशिश कम शब्द बोलूँगा, धीरे धीरे बढ़ाऊँगा और जब तक अपने टेंस पूरे हो जाएंगे तब तक मैं इंग्लिश को अच्छे से बोलूँगा आपको और आप भी समझ पाओगे। धीरे धीरे मैं मेरी इंग्लिश बढ़ाऊँगा। पहले कम कम शब्द यूज करूँगा, उसके बाद मेरी इस क्लास में इंग्लिश के शब्दों का भंडार बढ़ जाएगा ताकि आप भी इंग्लिश सीख सको। और मैंने आज से मेरी एक क्लास में एक पहल शुरू की है। हम डेली रूटीन का कोई भी एक शब्द है, नाउन है, प्रोनाउन है, उसको हम सीखेंगे। उस वर्ड को ले लेंगे क्लास के फर्स्ट में और अंत में उसको रिमेंबर करेंगे ताकि अपना जो वोकैब होगा मजबूत होगा, जिससे अपनी इंग्लिश सीखने में सहायता मिलेगी। और अपने को मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। देखने से नहीं, अधिक से अधिक सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो ज़्यादा सफल होगा, सक्सेस होगा। तो जो मैंने आज का शब्द चुना है, चूज किया है आपके लिए, सॉसपेन, SAUCEPEN। ये हो सकता है शब्द आपने सुना हो, सॉसपेन बोलते हैं। ये अपने घर में यूज करते हैं। सुबह सुबह चाय बनाते हैं तो अपने पास एक भगोना होता है ऐसा चाय बनाने के लिए। इसको गैस पर रखते हैं तो इस भगोने को सॉसपेन कहा जाता है। ये इंग्लिश में आपके लिए हो सकता है नया वर्ड हो या पुराना याद हो आपको। इसको सॉसपेन कहा जाता है। जो गैस स्टोव के ऊपर भगोना रखते हैं और जिसमें वाटर डालते हैं, मिल्क डालते हैं, टी डालते हैं, फिर उसको बॉईल करते हैं तो मेकिंग टी होती है, चाय बनती है। बनती है कि नहीं बनती है? फिर चाय पीते हैं किसमें? कप में। तो इसको क्या कहेंगे? सॉसपेन। और इसको शॉर्ट में अपन पेन भी बोल सकते हैं। तो आज आपको इस शब्द को ध्यान रखना है। जो मैंने आज का जो शब्द दिया है, एक शब्द हमारी रोज की क्लास में होगा जो आपकी वोकैब को बढ़ाएगा। और आज अपन ने जो कल का पढ़ा है उससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। कल हम प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे और उससे नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव पढ़ना है अपने को। तो आज की क्लास में मैं जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें कल की क्लास का भी डाल दूंगा। वहां से आप YouTube पर जाकर मेरे कल की क्लास भी देख पाओगे। डिस्क्रिप्शन में जाकर कल की क्लास भी देख सकते हो। तो आज की क्लास अटेंड करने से पहले आपको कल की क्लास भी देखनी होगी। कल की क्लास कुछ बड़ी थी लेकिन अब मैं छोटी और क्लास बनाऊंगा। कल में अपने को समझने का कुछ ज़्यादा ही मैटर था, इसलिए क्लास को कुछ बड़ा बनाना पड़ा। और मैं नेक्स्ट जो क्लास होगी परीक्षा की अपन तैयारी कैसे करें उसके बारे में एक क्लास डालूंगा ताकि जो अभ्यर्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या नॉर्मली कोई एग्जाम दे तो उसमें अपन कैसे क्या करें वो जानकारी मिल पाए। और साथ ही में मेरे नेक्स्ट क्लास मैथ्स जिनके कमज़ोर है, कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके भी क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। तो मेरी इन क्लास से जुड़े रहें, आपके ज्ञान की वृद्धि होगी और आप कुछ सीखोगे। तो हम अब बात करते हैं कल के लेसन की। कल अपन प्रेजेंट सिंपल में काफ़ी कुछ पढ़े थे। सब्जेक्ट पढ़ा था, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। और हमने देखा था मेन वर्ब में SES
लगता था और नहीं भी लगता था। कब लगता था? सब्जेक्ट अगर एक वचन होता है, ही सी इट नेम, और एक वचन, सब्जेक्ट एक वचन है, तो वहाँ जो मेन वर्ब होती थी वहाँ अपने को एस ई एस लगाना पड़ता था। तो जो एस ई एस, कब एस लगेगा कब ई एस लगेगा, इनके बारे में मैं संक्षिप्त छोटी सी जानकारी बता दूंगा ताकि आपके ध्यान में रहे। कब एस लगेगा, ई एस लगेगा, जब सब्जेक्ट एक वचन हो। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं, साथ ही कल अपन ने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारे। कल जो हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इस सॉस पैन को याद रखना है, हमेशा हम इस सॉस पैन में क्या बनाते हैं? चाय, दूध भी बनाते हैं, कॉफी भी बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं। किसमें? सॉस पैन में। तो जो ये सॉस पैन है बहुत काम का है। सुबह सुबह इसकी ज़रूरत पड़ती है, मॉर्निंग में, इसके बिना काम नहीं चलता सॉस पैन। तो आपको सॉस पैन को विशेष रूप से याद रखना है। सॉस पैन आज का अपना नया शब्द है, कल अपन नया शब्द लाएंगे कुछ। तो हम देखते हैं मेन वर्ब के अंत में ये अक्षर होने पर एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ होने पर वहाँ ई एस लगता है। जैसे सीता या राम, सीता जाती है, कल भी पढ़ा था अपन ने। तो सीता, अब यहाँ गो है, एक वचन है, तो एस या ई एस दोनों में से किसी न किसी का प्रयोग करना पड़ेगा। और यहाँ अपने ओ आ रहा है, इसलिए ई एस लगाना पड़ेगा। कोई उदाहरण और देखते हैं अपन। रीता या रमा, या किसी का भी नाम ले लें। रमा पास होती है, रमा पी ए डबल एस, ये डबल एस हो गया, तो यहां पर ई एस लगेगा। अपने को इन अक्षर का ध्यान रखना है, अंत में ये अक्षर होने पर अपने ई एस लगेगा। वह मोबाइल देखती है या वह टीवी देखती है, सी सिंगुलर है, वॉच, डब्ल्यू ए टी सी एच। अब ये सी एच आ गया यहाँ पर, तो इस परिस्थिति में यहाँ पर ई एस लग जाएगा। सी वॉचेज, मोबाइल, एम ओ बी आई एल ई, मोबाइल, वह मोबाइल देखती है। सिंपल सा है, नॉर्मल सा है। अब इसमें अगर रूल नंबर सेकंड देखते हैं हम, मेन वर्ब के अंत में वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। कॉन्सोनेंट व्यंजन के बारे में बता दूं, जो अपने इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं, ए से लगाकर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इस तरह 26 अल्फाबेट है। उसमें से 5 तो है वोवेल और 21 क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट 5 वोवेल कौन कौन से है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हैं अपने वोवेल। इनके अलावा जो शब्द अक्षर बचते हैं वो हमारे हो जाएंगे कॉन्सोनेंट, उनको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो वाई से पहले कॉन्सोनेंट होने पर तो वाई को हटा दिया जाएगा। वाई के पहले किसी मेन वर्ब में वाई है अंत में, और अंत में वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। तो वाई को हटा देना है और वाई के स्थान पर आई एस लगा देना है। जैसे कोई किसी को प्रपोज करता है या कोई किसी को बात कहता है, प्रपोज किया और वह रिप्लाई देती है, सी रिप्लाई, रिप्लाई अपना जवाब देना, तो सी आर ई पी एल। अब देखो यहां पर एक वचन है, बहुवचन होता तो ऐसे लगाना नहीं पड़ता। अब यहां पर वाई है तो अपने को इस वाई को रिमूव कर देना है यहां से, और वाई के स्थान पर अपने क्या लग जाएगा? आई ई एस। वेरी इजी। अब अपन चलते हैं रूल नंबर 3।
MV1 में रूल नंबर 1 2 के अक्षर के अलावा अन्य अक्षर होने पर, जैसे रूल 1 और 2 में जो अक्षर आए हैं ये वाले जो S डबल एस सी एच एस एच एक्स ओ व Y, इनके अलावा दूसरे अक्षर आते हैं तो अपने को वहां क्या लगाना है, S लगाना है। बहुत सरल तरीके से, बहुत इजी नियम है। अब जैसे मैंने देखा वह खेलता है, तो क्या हो जाएगा, ही, PLAY। और Y यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है। यहां Y से पहले क्या था, कॉन्सोनेंट, यहां Y से पहले क्या है, वोवेल है। तो यहां पर अपने को Y को रिमूव नहीं करना पड़ेगा और S लगाना पड़ेगा, प्लेस हो जाएगा। मोहन जंप करता है, मोहन JUMP। अब P आ रहा है, P यहां नहीं दिख रहा है, अपने को यहां जम्प्स हो जाएगा, मोहन जम्प्स। इस तरह अपने को SES के रूल ध्यान रखने हैं। साथ ही कल अपन ने जो अफर्मेटिव में जो रूल पढ़े उनको याद रखना है। साथ ही अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। अब अपन देखते हैं इसका आगे का चैप्टर, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में कौन से रूल है, कौन से शब्द आते हैं, उनके बारे में समझेंगे। इट्स ओके। अब चलते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं शब्द आ जाता है। वह चाय नहीं पीती है, वह फूल नहीं देती है, वह सुबह जल्दी नहीं उठती है, सूर्य उत्तर से नहीं उगता है, 2 और 2 5 नहीं होते हैं, पानी में ऑक्सीजन होती है या फिर पानी में नाइट्रोजन नहीं होती है, मैं सुबह 4 बजे नहीं उठता हूं, मैं जेठालाल नहीं देखता हूं, मैं कैबिसी नहीं देखता हूं। तो जो नहीं वाले वाक्य है वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। उनके पीछे ता है, ती है, ते है, यही शब्द आता है। बाकी बीच में नहीं लग जाता है और उस टेंस में यानी नेगेटिव सेंटेंस में जाकर अपने हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। सबसे ज्यादा वेरिएशन यही है अफर्मेटिव और नेगेटिव में, वो भी प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल का जो अफर्मेटिव बनाते थे, जो अपन ने कल पढ़ा था, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती थी और अब आ गई अपनी हेल्पिंग वर्ब। जो अपन पहले पढ़े थे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहां जो नया स्ट्रक्चर बन रहा है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये नया आ रहा है हमारा, और आ रहा है फिर मेन वर्ब, फिर आ रहा है ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहां व्यवस्थित लिख दिया है, नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये भी अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस में अपने को ध्यान रखना है, मेन वर्ब में किसी भी परिस्थिति में SES नहीं लगाना है। चाहे सब्जेक्ट एक वचन है, चाहे सब्जेक्ट बहुवचन है। ये लफड़ा अपने कहा गया अफर्मेटिव में। अब अपने को यहां पर 2 हेल्पिंग वर्ब आ रही है, डू नॉट और डज नॉट। दोनों के बारे में अपने को पता करना है कहां कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब इसके मैं छोटे से 2 रूल लिखा देता हूं, उनको आप नोट कर लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वाक्य में सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम व सिंगुलर होने पर
होने पर डज नॉट हेल्पिंग वर्ब आएगी, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब आएगी, यूज करनी पड़ेगी। रूल नंबर सेकंड, वाक्य में सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे व प्लूरल के होने पर डू नॉट हेल्पिंग वर्ब आएगी। अपने को ये दो छोटे छोटे रूल है, दो छोटी छोटी बातें, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट अपना एक वचन है, कुल मिलाकर सब्जेक्ट अगर अपना एक वचन आता है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी डज नॉट। और सब्जेक्ट अगर बहुवचन है, प्लूरल बहुवचन, साथ में आई को भी एक बार प्लूरल की साथ सेट करना है। सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो अपने को डू नॉट हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। जैसा कि अपन अफर्मेटिव में पढ़ते थे, सिंगुलर के साथ एस यस लगता था और बहुवचन होने पर एस यस नहीं लगता था। वो की वही चीज यहां पर है। यहां पर डज आ रहा है, सिंगुलर है, ही सी इट नेम और सिंगुलर है तो यहां पर डज आ रहा है। और यहां पर आई वी यू दे व बहुवचन है तो यहां पर डू नॉट आ रहा है। तो इस जो छोटे रूल है नेगेटिव को, इनको आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा दीजिए और अपन इसके बारे में कुछ प्रैक्टिस कर लें। साथ ही मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो दूसरे बच्चों को भी मिले, इसके लिए मेरे इस चैनल को, इस क्लास को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके दूसरों को शेयर जरूर करें। लाइक तो इसलिए करना है ताकि मेरा उत्साह बना रहे और कुछ नई चीज लाता रहूं। जैसे कि आज मैं नया लाया था सॉस पेन, कल लाऊंगा दूसरी चीज, है ना, उपयोगी आपके लिए। तो आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में लाइक भी करना है और साथ में दूसरों बच्चों को बेनिफिट हो। मैंने जो बीड़ा उठाया है अंग्रेजी सिखाने का, बहुत यानी दूसरे लाभान्वित हो, सभी लाभान्वित हो, इसके लिए आपको यह चैनल अधिक से अधिक शेयर करना है। तो हम आगे चलते हैं, नकारात्मक वाक्यों की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि अपना ये जो नकारात्मक नेगेटिव पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए। I have written some negative sentence for you, for learning, for practice. So we do practice for learning English. We will speak English. I will speak, you will speak, you will listen, you will hear and you will learn English. So you listen and enjoy and learn English, guys. अब मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं नेगेटिव सेंटेंस, उनका अपन इंग्लिश बनाते हैं। बबीता जेठालाल को फोन नहीं करती है। बबीता कौन सा है, जेठालाल बबीता, वो सीरियल आता है उसमें आता है शायद बबीता। तो इसमें फोन कौन नहीं करता है, करने का काम कौन कर रहा है, बबीता। तो ये हो गया अपना सब्जेक्ट। तो बबीता, अब यहां पर अपना सिंगुलर है, कोई नाम आ जाता है एक अकेला, कोई भी एक अकेला नाम आ जाता है तो अपना सिंगुलर हुआ और सिंगुलर के साथ अपने हेल्पिंग वर्ब आएगी डज नॉट, ठीक है। और कॉल करने को कॉल, बबीता डज नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये सब्जेक्ट आ गया, ये अपनी हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये हमारी मेन वर्ब आ गई। जेठालाल टू प्रीपोजिशन, जेठालाल, बस हो गई नाराजगी उनके बीच में, कॉल करना बंद कर दिया। अमूमन आपके बीच में भी होता है, तो वह कॉल नहीं करती है, शी डज नॉट कॉल मी, वे क्रिकेट नहीं खेलते, अभी क्रिकेट का सीजन चल रहा है
वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो खेलने का काम कौन कर रहा है? दे अपना सब्जेक्ट हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी डू नॉट, क्योंकि बहुवचन है, प्लूरल वर्ड है। दे डू नॉट, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब अपने को मेन वर्ब यूज करनी है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, इसको बोलते हैं प्ले। ये हमारी मेन वर्ब आ गई। यहां अपने को एस का लफड़ा रखना ही नहीं है, वो गया पीछे अफर्मेटिव में। और लास्ट में आएगा अपना ऑब्जेक्ट क्रिकेट। किसको खेला जा रहा है? क्रिकेट को नहीं खेला जा रहा है यहां पर, CRICKET, क्रिकेट। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। डिंपल का एटीट्यूड ज्यादा है, इंग्लिश बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको हिंदी आती नहीं है, हिंदी बोलती नहीं है, दूसरी लैंग्वेज बोलती है डिंपल। तो डिंपल अपना सब्जेक्ट हो जाएगी, DIMPL, डिंपल। अब सिंगुलर है, तो अपने को यहां पर अपने को डज नॉट हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी। सब्जेक्ट हो गया, ये डज नॉट हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब अपने को मेन वर्ब यूज करनी है, बोलने को स्पीक कहा जाता है। ये मेन वर्ब आ गई। MV1 हमेशा MV1 ही आएगी प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और हिंदी HINDI, हिंदी। अब एक सेंटेंस मैंने यहां लिखा है, आप पत्र नहीं लिखते। पत्र कौन लिखना है? पहले पत्र चलता था, आज मैसेज चलता है। मैसेज में भी दूसरी चीजें आ गई है बहुत सारी, पूरा सोशल मीडिया आ गया है। हम पढ़ते हैं, वो भी सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं। पहले पत्र लिखते थे, न जाने कैसे कैसे पत्र होते थे, किसी का पत्र किसी को हाथ लग जाता था। आज क्या होता है? मैसेज किसी का किसी को चला जाता है, बात वो की वही है। तो आप पत्र नहीं लिखते हैं। तो यहां सब्जेक्ट हो गया यू, सब्जेक्ट हो गया। और यहां अपने हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि यू यहां पर आ रहा है। यू के लिए अपने हेल्पिंग वर्ब ये आती है, यू डू नॉट राइट, लिखने को राइट बोला जाता है, WRIT, राइट। मेन वर्ब हो गई हमारी है, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। इसके बाद लेटर, ये लेटर हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह हम नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। अफर्मेटिव के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब आगे अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारे इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक सेंटेंस के बारे में, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। और आपको कंटिन्यू जुड़े रहना है मेरे चैनल से, साथ में शेयर जरूर करना है, ताकि बहुत सारे जो लाभान्वित होना चाहे बच्चों को लाभ मिल सके, अंग्रेजी सीख सके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी तरह के छोटे छोटे एग्जाम्पल आप बनाएं और उनको जज करें सही या गलत। मैं कल इसके बारे में थोड़ा बताकर नेक्स्ट क्लास अपनी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उनके बारे में बताऊंगा। तो आज की क्लास मेरी यहीं फिनिश होती है। जय हिंद, जय भारत।